हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल nursingfuture.in और हम लोग देख रहे हैं मेमोरी वर्स्ट क्वेश्चन की सीरीज का ये सीरीज नंबर 9। इससे पहले हम 350 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम 351 से 400 क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को जरूर प्रेस करके रखना, जिससे आने वाली कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। क्योंकि आने वाली ऑल इंडिया में नर्सिंग डिपार्टमेंट से, पैरामेडिकल से निकलने वाली किसी भी वैकेंसी की डिटेल हम आपको समय से प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम तैयारी होती है उसको भी कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। तो हम लोग देख रहे थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की ये सीरीज। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उनकी ये सीरीज है। उसका ये सीरीज पार्ट नंबर 2 है और हम लोग पार्ट नंबर 1 में 50 और इन्वेस्टिगेशन देख चुके थे। अगर आपने इससे पहले की वो वीडियो नहीं देखी है तो हम अपने आइकॉन में उसका लिंक दे देंगे, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी सीरीज़ में। ये डायग्नोस्टिक से रिलेटेड हम लोग एक सीरीज़ देख चुके हैं। आप प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिए। कोई हर सारे एग्जाम में आने वाले इनमें से 2, 4, 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। मुझे लगता है 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन ये डायग्नोस्टिक टेस्ट सीरीज से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने देख लिए थे उसमें लास्ट में 50 क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से बचे हुए 50 इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड पॉइंट। तो यहाँ पे है पॉल बनल टेस्ट की। पॉल बनल टेस्ट किसे कहते हैं? तो पॉल बनल जो टेस्ट होता है वो एप्स्टीन बार वायरस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसको मोनोस्पॉट टेस्ट भी कहते हैं। और ये मोनोन्यूक्लियस की इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। कैमनली जो एडोलेसेंस और यंग बच्चे होते हैं, यंग एडल्ट होते हैं, उनमें ये फाइंड किया जाता है। तो उसको पॉल बनल टेस्ट कहते हैं। और ये ब्लड का टेस्ट है, इसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट है सेक टेस्ट। इस सेक टेस्ट को बबल टेस्ट और फोम टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सर्फेक्टेंट एंड फीटल लंग मैच्योरिटी देखी जाती है। बच्चों का जो लंग मैच्योरिटी देखते हैं उसको देखते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हम बच्चे की लंग मैच्योरिटी को पहले से ही देख लेंगे तो बच्चों को जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है उसको काफ़ी हद तक अवॉइड किया जाता है। नहीं तो जो प्रीमेच्योर बच्चे होंगे, अगर आपने PICU NICU में काम किया होगा तो बच्चों को सर्फेक्टेंट भी दिया जाता है लंग मैच्योरिटी के लिए। वो एक ट्रीटमेंट की तरह होता है, लेकिन ये टेस्ट होता है जो कि हम फीटल में ही देख लेते हैं कि बच्चों में लंग मैच्योर कितने हो रहे हैं। बाद में उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से उसके लिए अवॉइड किया जाता है। तो ये हो गया सर्फेक्टेड लंग मैच्योरिटी टेस्ट। फिर नेक्स्ट हो गया है र्यूबिन टेस्ट। र्यूबिन टेस्ट क्या होता है? र्यूबिन टेस्ट, इससे क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को देखने के लिए किया जाता है। इससे हम फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को टेस्ट करते हैं, इसको र्यूबिन टेस्ट कहते हैं। अगर ये सारे टेस्ट आपको डिटेल में चाहिए तो आप इसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर हमें इससे रिलेटेड बहुत कमेंट आएंगे तो हम एक एक इन्वेस्टिगेशन को डिटेल में भी देखने की कोशिश करेंगे, जिससे फिर किसी एग्जाम में आपसे मिस ना हो सकता है हम एक वीडियो में 10 या 15 टेस्ट को ही डिटेल में डिस्क्राइब कर पाएँ, डिटेल में उनके बारे में देख पाएँ। लेकिन अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे, ठीक ठाक कमेंट आएंगे, तो हम वो सब करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और आप जिस PDF से पढ़ रहे हैं वो PDF अगर आपको चाहिए हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक है। उस लिंक पे हम सारी वीडियो के साथ सारी PDF भी अपलोड करते हैं। उसमें आप ग्रुप के फाइल सेक्शन में जाके सारे PDF जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की जो अब तक हुई हैं वो सारी नोटिफिकेशन PDF आप ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो भी जॉब के लिए नोटिफिकेशन निकलते हैं, जो भी उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन होते हैं, वो सारे नोटिफिकेशन भी हम अपने फेसबुक ग्रुप पर प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके लिए आपको फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना होगा अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि आप सबके लिए कम्युनिकेशन आसान हो। अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई करना भी आसान रहता है। और वहाँ पे सारे अपनी सोसाइटी के लोग हैं, तो फिर मतलब सारे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है वहाँ पे कम्युनिकेशन करना। तो नेक्स्ट है टेप टेस्ट। टेप टेस्ट होता है जो पिन वॉर्म होते हैं, पिन वॉर्म इन्फेक्शन, उनको डायग्नोस करने के लिए टेप टेस्ट किया जाता है, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है। नेक्स्ट है टोलिडिन टेस्ट। इसको शॉर्ट में OTO भी कहते हैं। OTO भी कहते हैं।
इसको टेस्ट करते हैं वाटर में क्लोरीन के लिए। ऑर्थोटोडिलियन टेस्ट क्लोरीन के लिए, ये केमिकल होता है जो कि वाटर में डाला जाता है, उससे हम ये देखते हैं कि क्लोरीन जो है वो कितना है पानी में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये कुशिंग सिंड्रोम के लिए टेस्ट किया जाता है। ये जो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट है ये कुशिंग सिंड्रोम के लिए टेस्ट किया जाता है। इसमें ओवरनाइट क्या होता है, शाम को पेशेंट को डेक्सामेथासोन की डोज दी जाती है, सुबह उसका फास्टिंग में कार्टिकोसोल का ब्लड सैंपल भेजा जाता है, ये देखने के लिए कि पेशेंट का जो कार्टिकोसोल लेवल है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन जो ग्लैंड है वो किस तरह से कितना फंक्शन करती है, इसलिए डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होता है। फिर नेक्स्ट है डेक्सा स्कैन टेस्ट। डेक्सा स्कैन टेस्ट ये ऑर्थो से रिलेटेड टेस्ट होता है। ये बेन मेटाबॉलिक डिजीज को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। मेनली जो ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं उनको ये जानने के लिए किया जाता है। ये नॉन इन्वेसिव टाइप का टेस्ट होता है जो कि बोन की मिनरल डेंसिटी कितनी है उसको देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि मिनरल डेंसिटी जब रिड्यूस होती है तो पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर के जो रिस्क है वो बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे हील टू सिन टेस्ट। ये बेबी कोऑर्डिनेशन टेस्ट होता है जो हील टू सिन टेस्ट किया जाता है। इसमें बच्चे का जो पैर है वो सिन के ऊपर पैर के ऊपर पैर रख के देखा जाता है कि बच्चे का कोऑर्डिनेशन टेस्ट किया है। हेलो टेस्ट होता है, ये CSF की लीकेज के लिए किया जाता है हेलो टेस्ट। नेक्स्ट है आर्थोसिंथेसिस टेस्ट। ये जॉइंट एस्पिरेशन यूज़ किया जाता है आर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए। इसमें क्या होता है, जो जॉइंट पे होता है उनमें जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उनको टेस्टिंग के लिए निकाला जाता है। ये आर्थराइटिस के लिए, गट के लिए, साइनोवियल इन्फेक्शन के लिए और सेप्टिक आर्थराइटिस की कंडीशन में टेस्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। आर्थोसिंथेसिस जैसे कि अमाइनो सिंथेसिस होता है, ऐसे ही आर्थोसिंथेसिस होता है। फिर नेक्स्ट है हॉल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट। जो भी कार्डियक के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा ये हॉल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट क्या होता है। इसमें 24 आवर का ECG मॉनिटरिंग किया जाता है। ये हार्ट के रिदम को टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि कंटिन्यू पेशेंट की हार्ट रिदम किस तरह से रह रही है, इसको कंटिन्यू टेस्ट किया जाता है 24 आवर के लिए। फिर नेक्स्ट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें लंग वॉल्यूम कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए, लंग की एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है और ये स्पायरोमीट्री से किया जाता है। एक स्पायरोमीटर की एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट जैसे होते हैं जिसको बेड साइड पेशेंट लेके वॉल को उठाने का काम करते हैं। ये स्पायरोमीट्री उसी का एक रूप है, लेकिन ये थोड़ा मशीन का थोड़ा हैवी पैटर्न होता है, उसको भी स्पायरोमेट्री कहते हैं। उससे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। बाद में SGOT, SGPT, EST, ELT, ये सारे टेस्ट लीवर से रिलेटेड टेस्ट है और ये सारे टेस्ट लीवर में किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है पैप स्मीयर टेस्ट। इसमें क्या होता है, कैंसर फॉर सर्विक्स के लिए पैप स्मीयर टेस्ट किया जाता है। इसमें एक बायोप्सी जैसा प्रोसीजर होता है जो कि सर्विक्स का निकाला जाता है, उसको पैप स्मीयर टेस्ट की बोलते हैं और ये सर्विक्स के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। ये GFR की एस्टिमेशन निकालने के लिए ये क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है वुड लाइट एग्जामिनेशन। ये सुपरफिशियल स्किन का जो इंटरडर्मल का इन्फेक्शन होता है उसको जानने के लिए किया जाता है वुड लाइट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है बैरो इंक टेस्ट। ये स्कैबीज में किया जाता है बैरो इंक टेस्ट। नेक्स्ट है ब्रेडन स्केल टेस्ट। ये बेड सोर की इंटीग्रिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है ब्रेडन स्केल टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि ब्रेडन स्केल टेस्ट किससे रिलेटेड है या फिर वो बेड सोर की जो इंटीग्रिटी है उसको मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कैन टेस्ट। ये सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अल्बर्ट स्टेन टेस्ट। ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए किया जाता है अल्बर्ट स्टेन टेस्ट। ये ग्राम स्टेनिंग से रिलेटेड है और ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट। ये क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको क्वाड्रपलर मार्कर टेस्ट कहते हैं या फिर मैटरनल सीरम टेस्ट भी इसको कहते हैं। क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट, क्वाड्रपलर मार्कर टेस्ट, मैटरनल सीरम स्क्रीन, इन तीनों में से कोई भी नाम आए, ये तीनों एक ही टेस्ट हैं। इसमें क्या होता है कि प्रीनेटल स्क्रीनिंग किया जाता है।
4 चीज़ों को इवेल्यूट करने के लिए ब्लड का टेस्ट होता है और प्रीनेटल स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। 4 चीज़ों को इवेल्यूट करने के लिए ये जो प्रेगनेंसी होती है उसके 15th वीक से 22 वीक की प्रेगनेंसी में किया जाता है, जब जेस्टेशनल एज 15 हफ्ते से 22 हफ्ते के बीच में हो उस टाइम पे किया जाता है। इसमें डाउन सिंड्रोम को मेजर करते हैं, ट्राइसोमी 18 या एडवर्ड सिंड्रोम को मेजर करते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को मेजर करते हैं और एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट के लिए इसको मेजर करते हैं। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसके नोट्स चाहिए तो आपको वही करना पड़ेगा। आप फेसबुक ग्रुप पे जाके उसके फाइल सेक्शन में जाके सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वो सारी फाइल आपके फाइल मैनेजर के इंटरनल स्टोरेज में जाके DCIM या डाउनलोड जिस पे भी आप डाउनलोड करेंगे उस पे आपको मिलेगी। नेक्स्ट है कैटरिंग टेस्ट। ये कैटरिंग टेस्ट को ट्रिपल टेस्ट या वार्ड टेस्ट भी कहते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी नाम आए तो आप समझ जाइए कि इस तरह के टेस्ट को इन तीनों में से कोई सा भी नाम लिया जा रहा है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को डिटेक्ट किया जाता है। इसमें जो प्रेगनेंसी के 15 हफ्ते से 18 वीक तक की प्रेगनेंसी में ये डिटेक्ट किया जाता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के लिए। नेक्स्ट है नचल स्कैन। इसमें क्या होता है, इसको न्यूचल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन भी कहते हैं। ये प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मेनली एक तरह का अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट होता है। ये भी फीटल की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। और इसके साथ साथ ये इसमें अल्टर्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कंपोजिशन भी देखे जा सकते हैं कि कोई लिम्फ ड्रेनेज को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। और ये प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और ये ब्लड टेस्ट नहीं है, USG अल्ट्रासोनोग्राफी का टेस्ट है। फिर नेक्स्ट है हील टू नी टेस्ट। हील टू नी टेस्ट भी एक न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है। ये वॉलंटरी मोटर कोऑर्डिनेशन को असेस करने के लिए किया जाता है, हील टू नी टेस्ट। नेक्स्ट है कोरियोनिक बिल्लाई सैम्पलिंग। ये भी प्रीनेटल टेस्ट होता है। ये 11 से 14 हफ्ते की बीच की प्रेगनेंसी के लिए, जब जेस्टेशनल एज 11 से 14 हफ्तों के बीच में हो उस टाइम पे किया जाता है। और ये भी पेशेंट जो फीटस होता है उसमें डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि लंग्स की, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनको धीरे धीरे डैमेज करती रहती है। धीरे धीरे बच्चे के लिए बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है। और बेबी का कैसे जेनेटिक मेकअप हो रहा है इसके लिए भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी सर्विस पे जाके उसकी कोरियोनिक बिल्लाई की सैम्पलिंग ली जाती है इसको डिटेक्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट है अमाइनो सिंथेसिस। इसमें भी ये प्रीनेटल टेस्ट होता है। इसमें भी USG गाइडेड, जैसे कि USG गाइडेड पल्मोनरी एस्पिरेशन होता है, USG गाइडेड एब्डोमिनल एस्पिरेशन होता है। इसी तरह से ये भी USG गाइडेड सैंपल होता है। एमनियोटिक फ्लूइड के सैंपल को लिया जाता है। ये भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और कोई फीटल को किसी भी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है उसके लिए किया जाता है। और ये सैंपल में क्या होता है, इस सैंपल में जो एमनियोसिंथेसिस किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल की सेल्स होती हैं और केमिकल्स होती हैं जो कि फीटस के थ्रू प्रोड्यूस की जाती हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे CA15-3 कार्बोहाइड्रेट एंटीजन। CA15-3 कार्बोहाइड्रेट एंटीजन ये टेस्ट होता है। ये टेस्ट किस लिए किया जाता है, ये टेस्ट ब्लड कैंसर के लिए किया जाता है। ये टेस्ट ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता है। ये CA कैंसर एंटीजन 15-3 एक तरह का प्रोटीन होता है। और इसमें क्या होता है कि जिस पेशेंट को ये ब्रेस्ट कैंसर होता है उनमें ये एलिवेट होता है, उनमें ये बढ़ा हुआ होता है, उससे ये डिटेक्ट किया जाता है कि पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। नेक्स्ट है CA99। ये CA99 क्या होता है, CA99 भी एक तरह का इन्वेस्टिगेशन है जो कि कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है। और ये होता है GIT, पैनक्रिएटिक एंड लीवर कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है CA99। CA125 होता है। जो CA125 एक तरह का जो इन्वेस्टिगेशन होता है, ये ओवेरियन सैंपल को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये CA के लिए अलग अलग पूछे जा सकते हैं कि CA इतने नंबर का टेस्ट किसके लिए किया जाता है, इतने नंबर का। तो आप इसको भी एक तरह से याद रखिए, CA125 कैंसर के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि
फीकल ऑकल्ट ब्लड किस लिए किया जाता है? जो फीकल ऑकल्ट ब्लड होते हैं वो स्टूल में स्टूल में ब्लड की प्रेजेंस तो नहीं है, इसके लिए फीकल ऑकल्ट ब्लड का टेस्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है 81 पे एलाइजा की फुल फॉर्म जो होती है वो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलाइजा की फुल फॉर्म, ज़्यादातर एग्जाम में पूछ ली जाती है। एग्जाम में नहीं पूछी जाए तो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं तो पूछ ही ली जाती है कि एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है। तो इसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट कहते हैं। ये HIV के इन्फेक्शन को कंफर्म करते हैं। इसके साथ साथ जो HB, SAG और SCB के इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी डिटेक्ट करने के लिए एलाइजा का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है CD4 टेस्ट। CD4 टेस्ट क्या है? ये HIV की जो CD4 टेस्ट होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, जो इम्यूनोलॉजी सेल्स होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये CD4 टेस्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 इसको कहते हैं। CD4 टेस्ट ये HIV के लिए एक प्रेडिक्टर की तरह काम करता है। जो WBC होती हैं जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का काम करती हैं, जो इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करती हैं, CD4 का काम होता है कि CD4 उनके लिए ही किया जाता है, क्योंकि HIV जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है इसका मेन काम होता है कि जो ह्यूमन बॉडी में एंटर करके उसकी WBC पे अटैक करना, क्योंकि इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखना, पेशेंट को हेल्दी रखना, ह्यूमन को हेल्दी रखना WBC का काम है। इसलिए CD4 को डिटेक्ट किया जाता है और HIV के प्रेडिक्टर के रूप में काम करता है। फिर नेक्स्ट है P24 और इसको HIV एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए P24 या HIV एंटीजन तो इसको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये भी HIV एंटीबायोटिक टेस्ट है, इसको एंटीजन एसे टेस्ट भी कहते हैं। ये HIV के रेप्लिकेशन को इंडिकेट करता है कि जो HIV का इन्फेक्शन है वो ह्यूमन बॉडी में कितनी तेज़ी से रेप्लिकेट हो रहा है, उसको इंडिकेट करने का काम करता है P24 या HIV एंटीजन टेस्ट। फिर नेक्स्ट है PSA टेस्ट होता है। ये प्रोस्टेट का जिनको कैंसर होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये PSA ब्लड टेस्ट टू स्क्रीन मैन फॉर प्रोस्टेट कैंसर। द टेस्ट मेजर ए प्रोटीन दैट प्रोड्यूस बाय प्रोस्टेट। इसमें क्या होता है, जो प्रोस्टेट के थ्रू प्रोटीन प्रोड्यूस की जाती है उसको मेजर करने के लिए टेस्ट किया जाता है कि किस तरह का लेवल अभी उसका हो रहा है, और मेनली ये प्रोस्टेट कैंसर में ही किया जाता है। नेक्स्ट है EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। जैसे ECG होता है ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वैसे ही EEG होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इसमें भी जो बाल्ब होते हैं, जो इलेक्ट्रिक बाल्ब होते हैं वो ब्रेन में रख के ब्रेन की जो वेव्स होती हैं उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। इसमें है कि टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटी ऑफ ब्रेन थ्रू ब्रेन वेव मेजर्ड बाय EEG। कोई ब्रेन की एबनॉर्मलिटी होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है और इसको EEG के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे नर्व कंडक्शन टेस्ट। जो नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है वो GBS के लिए किया जाता है। GBS किसको कहते हैं? गुइलेन बारन सिंड्रोम को GBS कहते हैं। ये भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और ये न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है, GBS के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है HSG हिस्टेरोसेल्फिंजियोग्राफी। ये भी एक तरह का एक्सरे का टेस्ट होता है। ये यूट्रस के शेप के लिए, फैलोपियन ट्यूब के लिए करते हैं कि इसमें कोई भी लीजन वगैरह तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, इसके लिए HSG का टेस्ट किया जाता है। मेनली ये इनफर्टिलिटी की कंडीशन में किया जाता है जिसको हिस्टेरोसेल्फिंजियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है बेरियम सोलो एक्सरे। इसमें क्या होता है कि जो बेरियम होता है उसको इंजेस्ट किया जाता है ओरल कैविटी से, ये देखने के लिए कि जो फेरिंग्स है, जो इनसाइड माउथ में जो इंटरनल लुक है वो कैसे हो रहा है। फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, इसमें कोई लीजन तो नहीं है, पेप्टिक अल्सर वगैरह तो नहीं है, उसके लिए ये इसको बेरियम एक्सरे टेस्ट को किया जाता है, बेरियम सोलो टेस्ट को किया जाता है। फिर नेक्स्ट है बेरियम एनीमा टेस्ट। बेरियम एनीमा टेस्ट क्या होता है? बेरियम का एनीमा दिया जाता है, ये भी एक एक्सरे एग्जामिनेशन होता है। ये कोलोन की, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन के नाम से जानते हैं, उसकी कोई भी एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए इसको किया जाता है। नेक्स्ट है बेरियम मील टेस्ट। ये भी ईसोफेगस, स्टमक और स्मॉल बॉवल, ये स्मॉल बॉवल को
एक्सरे के द्वारा डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें एक्सरे की जो इमेज होती है उसमें डिटेक्ट होता है कि बेरियम जो मील टेस्ट है ये कहाँ कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, वो कहीं भी लीजन वगैरह जो भी है वो शो करता है। फिर नेक्स्ट है ये सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन है कि कौन कौन से प्रोफाइल में, जैसे लीवर फंक्शन हो गया, किडनी फंक्शन हो गया, कोगुलेशन हो गया और बायोकेमिस्ट्री हो गया, हेमेटोलॉजी हो गया, इन सारे टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट कवर किए जाते हैं उनके लिए है। अगर आपको इसको और डिटेल में जानना है या इसकी एक एक इन्वेस्टिगेशन वाइज इसकी वैल्यू जानना हो, या आप चाहते हैं कि इस वाले पार्ट को और डिटेल में कवर किया जाए कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन की जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती है वो कितनी होनी चाहिए, जैसे कि CPK-MB है, LDH है, SGOT है, इन सब की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो जितने भी ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं इनको हम डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले डायबिटिक पैनल टेस्ट। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसके लिए हॉस्पिटल में रूटीन इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कराया जाएगा, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट कराया जाएगा। उसमें फास्टिंग रहेगा, पोस्ट प्रांडियल रहेगा जिसको PP कहते हैं, और रैंडम रहेगा। ये 3 तरह के टेस्ट कराते हैं डायबिटीज़ के लिए। बाकी HbA1c को हमने उसमें देख लिया था। HbA1c भी डायबिटीज़ के लिए कराते हैं। इसमें जो लास्ट 19 डेज में डायबिटीज़ की क्या वैल्यू रही है, डायबिटीज़ की क्या कंडीशन रही है, उस तरह के उसको असेस करने के लिए HbA1c को कराते हैं। और फिर नेक्स्ट है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर जो टेस्ट आते हैं वो है कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, SDL कोलेस्ट्रॉल है, LDL कोलेस्ट्रॉल है, BLDL कोलेस्ट्रॉल है। ये SDL है हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल, और लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपको इनके बारे में कोई डिटेल वीडियो चाहिए, इनकी वैल्यू चाहिए थोड़ा और इनको एक्सप्लेन करके बताएं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर इसके लिए और डिटेल वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट ब्लड के ही टेस्ट से इसको किया जाता है, ब्लड के इन्वेस्टिगेशन से। लेकिन उसमें कौन कौन से टेस्ट कवर होते हैं, उसमें बिलिरुबिन लेवल देखा जाता है जो कि टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। SGOT SGPT देखा जाता है। एल्कलाइन फॉस्फेट देखा जाता है। GGTP देखा जाता है। GGTP को कहते हैं गामा ग्लूटामाइल और ट्रांसफेरेज भी कहते हैं। GGTP की अगर फुल फॉर्म लिखने को आ जाए तो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर इसमें टोटल प्रोटीन देखते हैं, एल्ब्यूमिन देखते हैं, ग्लोबुलिन देखते हैं, AG रेशियो देखते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते हैं, प्लाज्मा अमोनिया देखते हैं। तो इसको देखते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट में। नेक्स्ट आता है किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट में किस किस तरह के इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, तो इसमें ब्लड यूरिया देखते हैं, बन देखते हैं, क्रिएटिनिन देखते हैं, यूरिक एसिड देखते हैं, कैल्शियम देखते हैं, कैल्शियम आयोनाइज्ड देखते हैं, फॉस्फोरस देखते हैं। और इनकी नॉर्मल वैल्यू अगर जानना हो तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, तो हम इसकी नॉर्मल वैल्यू के साथ भी नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कार्डियक पैनल टेस्ट। ब्लड के इन्वेस्टिगेशन में अगर कार्डियक पैनल में टेस्ट कराए जाएँ तो इसमें CPK होगा, CPK-MB होगा, LDH होगा और SGOT भी होगा। ये कार्डियक पैनल के टेस्ट में आते हैं। फिर नेक्स्ट में हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट करने के लिए प्रेस्क्राइब किया जाए तो किस तरह के टेस्ट आते हैं, तो इसमें सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और लिथियम टेस्ट आते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। मिसकेलेनियस से बायोकेमिस्ट्री में कुछ अदर और टेस्ट होते हैं, वो एसिड फॉस्फेट है, एसिड फॉस्फेट प्रोस्टेटिस है, लाइपेज है, अमाइलेज है, सीरम मैग्नीशियम है, प्लाज्मा लैक्टेट है। ये क्यों किए जाते हैं, इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, इसके लिए हम आपके लिए दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है कोगुलेशन टेस्ट। इसके लिए ब्लीडिंग कोगुलेशन टेस्ट में हम देखेंगे बीच का ब्लीडिंग टाइम देखेंगे, क्लॉटिंग टाइम देखेंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम पेशेंट का देखेंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कंट्रोल में देखेंगे, PT-INR में देखेंगे। INR की जो फुल फॉर्म होती है वो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो होती है। फिर पार्शियो थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम देखेंगे और कंट्रोल टाइम देखेंगे। फिर CBC हो गया जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। ये पूरी ब्लड पिक्चर होती है। इसमें हम HB देखते हैं, टोटल RBC देखते हैं, PCV देखते हैं, MCV देखते हैं, PCV देखेंगे, MCV देखेंगे, MCH देखेंगे, MCHC देखेंगे और रेटिकुलोसाइट्स काउंट देखेंगे, टोटल WBC देखेंगे और न्यूट्रोफिल्स देखते हैं, लिम्फोसाइट देखते हैं, मोनोसाइट देखते हैं, बेसोफिल्स देखते हैं, ESR देखते हैं और प्लेटेलेट काउंट देखते हैं। इतनी चीज़ें हम लोग ब्लड पिक्चर में देखते हैं।
फिर नेक्स्ट है पीवीएस या पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट। जो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट होता है ये मलेरिया और फाइलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन की सीरीज़ में यहाँ पे 50 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारे 400 क्वेश्चन हमारे पर्सनल नोट्स की सीरीज़ में, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज़ में कवर हो गए हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।